कभी कभी चीजें अनएक्सपेक्टेड होना तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो 1 2 3 ये मैं आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अनफॉलो करा। भाई पूरे लाल हो गए थे तुम, आंखें लाल, इधर से उधर भाग रहे थे। ऐसे बोल के कोई रिश्ता नहीं बनाया जाता कि घर पता नहीं अगले का वाइफ का फोन आ गया कितनी देर में हो गए। आई एम ग्लैड दैट यू चूज मी। क्या आप मेरे पार्टनर बनोगे लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए? देखो मित्र। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बहुत सारे अच्छे हो गए। राम राम दोस्तों। थर्सडे की सुबह साला मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ। ऐसा नहीं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, 40-45 मिनट में तैयार हो गया मैं। और अभी 20-25 मिनट बाद प्रिंस मिलेगा मेरे को। उतना टाइम मेरे को पहुंचने में भी ना लगे शायद। करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। च्युइंगम खाने लगा हूँ इसीलिए मैं शिकायत नहीं करता कि मुंह अजीब सा हो रहा है, वरना रोज करता था। चलो बाहर मिलते हैं। तो फिर सुबह सुबह चलते हुए बारिश हुई है हल्की हल्की। तो आज कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। बहुत दिन से मैं करना चाह रहा था बट मैं बोल नहीं रहा था। सो अभी रिसेंटली एक व्लॉग में तुमने देखा होगा, मैं उसको बोला था सुंदर सुंदर मैं तो बात खत्म कर दी थी बिकॉज वो बात मैं व्लॉग में नहीं बोलने वाला था। बट आई एम फ्री नाउ बिकॉज एक लड़की ने मेरे को अप्रोच किया। बहुत सुंदर थी वो, बहुत ज्यादा सही बता रहा हूँ। अब भगवान जाने से थी या नहीं थी, फोटो में तो लग रही थी सुंदर है भाई। तो मैसेज आया, हाय कैन वी मीट। फिर मैंने ऊपर से ही देखा ऐसे फोटो होल्ड करके, शक्ल शुक्ल दिख नहीं रही थी बट जितना उसकी बॉडी शेप दिख रही थी, जो भी फोन मुंह पे था, मेरे को लगा सुंदर है। तो एज यूजुअली मैं रिप्लाई करता हूँ सबके ना। तो मैंने उसका भी रिप्लाई करा, हाय आर यू इन कैनेडा। तो उसने कहा कि नहीं मैं इंडिया में हूँ एंड सॉरी मुझे लगा आप भी इंडिया में हो। तो मैंने कहा ओके। फिर उसका मैसेज आया डायरेक्टली कि मैंने आपकी रील्स देखी, सारी रील्स देखी, फिर बहुत अच्छा लगा, आपके थॉट्स बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। बस आ गई है, आगे बात करते हैं थैंक यू के। तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए और थैंक यू बोलने के बाद एक उसका मैसेज आया, बहुत डायरेक्ट इंग्लिश में आया था कि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ और मैं आपसे डायरेक्टली पूछती हूँ क्या आप मेरे पार्टनर बनोगे लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए। और मेरे को ये 2-3 दिन वाली बात नहीं चाहिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि भाई सुंदर लड़कियां भी मेरे को बोलती हैं। पहले तो खुश हुआ ये ऐसे करके ये तो मैंने उसको बोला दिल पे पत्थर रख के, और अच्छा किया। आई एम ग्लैड दैट यू चूज मी। तुमने मुझे पसंद किया बट मेरी कुछ प्रायोरिटीज हैं रेदर देन लव लाइफ और रिलेशनशिप। तो सॉरी नॉट। बट यही सब बोल दिया। फिर उसने ही बोला कि ठीक है, अच्छा लगा कि तुमने पहले ही बता दिया, और यहाँ पे बात खत्म हो गई। तो द रीजन कि मैं तुम्हें अब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज उसने मुझे अनफॉलो कर दिया। मैं ऐसे ही अपने मैसेजेस में स्क्रॉल कर रहा था, मैं एकदम से प्रोफाइल देखी, मैंने टाइप किया, मैंने देखा अनफॉलो। अभी तो कल परसों तो फॉलो कर रखा था इसने। फिर मेरे को लगा क्या लाइक कैसे कैसे लोग हैं। आई वॉन्ट देम कि फॉलो फॉर माई कंटेंट नॉट फॉर मी। ऐसे बहुत सारी लड़कियां करती हैं कि मेरे को अप्रोच करती हैं, मना कर देता हूँ, फॉलो करके भाग जाती हैं। एक का तो स्क्रीनशॉट भी डाला था मैंने, बहुत ज्यादा इकोस्टिक लग रही थी मेरे को। तो देखो, सबसे पहली चीज इन्होंने मेरे को बोला कि आप कनाडा में हो, और एक साइड इन्होंने बोला कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, बहुत अच्छी लगी थी। अगर मेरी कोई वीडियो देखेगा पूरी प्रोफाइल पे तो उसको क्लियरली पता चल जाएगा मैं कनाडा में हूँ। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि उसको पता नहीं होगा मैं कनाडा में हूँ। अगर कोई मेरे को अप्रोच कर रहा है तो पूरी छानबीन तो करेगा डेफिनेटली। तो पहले चीज यहाँ पे मेरे को डाउट हुआ। दूसरा, उन्होंने तो मेरे को मेरी वीडियोस के थ्रू जज कर लिया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किस टाइप का बंदा है, बट मैं कहां से जज करूं।
एक प्राइवेट अकाउंट और एक डीपी से, ठीक है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं किसी के बारे में, मैं क्यों फिर ऐसे बात करने दूं किसी से भी। दो चीज। तीसरा, ऐसे बोल के कोई रिश्ता नहीं बनाया जाता कि लेट्स गो ऑन द लॉन्ग टर्म जर्नी। अगर मैं बात भी करता तो मेरे दिमाग में एक प्रेशर सा नहीं रहता कि यार यहाँ तो लव एंगल क्रिएट करना है। ऐसे सोना रिश्ते बनते हैं, आप किसी से बात कर रहे हो और ऑटोमेटिक बात करते करते आपको अच्छा लगने लग जाए इंसान, या बात करना अट्रैक्टिव लगे वो, या आप अटैच हो जाओ, वहां पे लाइक बॉन्ड क्रिएट होता है, रिलेशन क्रिएट होता है किसी से। ये तो फिर दिमाग में प्रेशर रहेगा। 3 चीज हो गई। चौथा, कि फेमिनिज्म की जो खतरनाक स्मेल उसके अकाउंट से आ रही थी ना, मेरे को इतना खतरनाक बायो था। इंग्लिश में लिखा था, उस बायो का मतलब ये था कि एक औरत की असली आवाज तभी होती है जब वो पैसा कमा रही हो। अगर वो पैसा नहीं कमा रही है तो मतलब वो गूंगी है। ये उस बात का मतलब ना। अरे भाई, ये तो मेरे को लात भूसे से भर देगी। 4 पैसे कमा के जो मेरी फाड़ेगी ना भाई, अपने को नहीं चाहिए ऐसा। फिर एक और रीजन, डॉक्टर लाइन में वो थी, एमबीबीएस कर रही है शायद, ये कर रही थी 3rd ईयर, वो कितना मुझे नहीं पता, सही से याद नहीं। डॉक्टर लाइन से था। तो भाई इस फील्ड में आई बिलीव लोग होते हैं काफी लाइक मौज मस्ती, हाई फाई और मजे करने वाले। मैं काफी शांत रहने वाला, बिल्कुल इन सब चीजों से दूर, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है सब लाइफ ऐसा। तो 5-6 रीजन मैंने गिना दिए, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेरे को कुछ प्रायोरिटीज है मेरी, मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो आई एम स्टक टू दैट, और कुछ नहीं बस। ये मैं आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसने अनफॉलो करा, और थोड़ा तो मेरे को भी फिर बुरा लगता है ना कि पहले लोग फॉलो करते हैं, बात करते हैं, फिर उनके मनचाही चीज नहीं होती तो अनफॉलो करके चले जाते हैं। एक लड़की थी, उसका मेरे को ठीक लगा एकदम, उसने फॉलो किया मेरे को, फॉलो नहीं करा, उसने डायरेक्ट मैसेज किया कि मेरे को जानना है आपके बारे में, मैंने ऑडियो भेजा था, उसने सीधे सीधे ना सीधे पूछा ना पूछा, उसने ठीक है, उसको लगा कि नहीं है, उसने ना फॉलो किया था ना बात कर रहा था, ठीक है। ऐसे बहुत होता है मेरे साथ, तो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। मैंने मम्मी को भी दिखाई थी फोटो और चैट कि मम्मी देखो ये ऐसा होता है। समझ गए? रात से इंतजार कर रहा था कब सुबह हो, कब बोलूं मैं ये बात। साला। मैंने स्टोरी भी डाली थी एक बार सबकी, कि सबके लिए कि यू गाइस आर वेलकम टू, नहीं ये तो गलत इंग्लिश हो गई, हिंदी में बता देता हूँ कि तुम सबका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरे इंस्टा पे। इफ यू आर हियर फॉर माय कंटेंट एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, ऐसा। चलो, बहुत बात हो गई, अभी चलते हैं काम धंधे पे, बात करते हैं बाद में। भाई हो गई छुट्टी, चलते हैं घर, मिलो प्रिंस भाई से आफ्टर लॉन्ग टाइम। राम राम भाई। तो भाई आज का दिन काफी हेक्टिक रहा। तुमको बता तो नहीं सकता क्या हेक्टिक रहा, बट इसने देखा था। भाई सुबह क्या हाल हो रखे थे मेरे। भाई पूरे लाल हो गए थे तुम, आंखें लाल, इधर से उधर भाग रहे थे। भाई सुबह ना छोटी सी गलती, आई डोंट नो वो गलती है भी या नहीं है, बट गलती में कंसीडर ही हुआ वैसे, वो जो भी था, और मेरी फट गई थी बहुत ज्यादा भाई। क्या करूं कैसे करूं करके, और मतलब मैंने फिक्स भी कर दिया, सब ठीक कर दिया, बट जब वो मूवमेंट था ना भाई, इतना गुस्सा गुस्सा नहीं आ रहा था, प्रेशर फील हो रहा था बहुत ज्यादा खुद पे, बहुत प्रॉब्लम लग रही थी मेरे को। पसीने आ रहे थे भाई हल्के हल्के, मुंह लाल था, आंखें वांखें तो नहीं पता मुझे, और भाग रहा था मैं, तो पैर दर्द हो रहे थे, क्योंकि कुछ काम था जो गलत था, सही करना था उसको, उसमें कर दिया था मैंने सही, शाबाशी भी मिली बाद में। वही मैटर करता है भाई वहाँ। तो भाई क्या करोगे घर जाके हम, देखो शादीशुदा जिंदगी, घर पहुंचा नहीं, अगले का वाइफ का फोन आ गया कितनी देर में हो गए हो, यहाँ देखो तुमने कमेंट किया था ना वीडियो पे शादी कर लो, हाँ कुछ कुछ तो तुमने ऐसा तुमने डाला था, मैं कि ऐसा लगता है पीछे से आगे कोई मारेगा, हाँ कुछ तो ये अकेला रह लो तो बोला कि यार अकेला रह अकेला बने रहो। लो। शादी कर लो भाई। अब जाएगा भाई घर पे, सही है,
क्या बाहर जाओगे आप घर पे ही? घर पे ही है अभी तो, बात है। घर पे ही सही है। यहाँ जाऊंगा फोन चलाऊंगा। कोई नहीं भाई, अपना भी टाइम आएगा। आप भी आना मेरी बारात में। बारात तो क्या है, मैं शादी तो वैसे करना, वैसे वाली नहीं करना। शादी कैसे का कोर्ट मैरिज? मुझे करनी है मंदिर वाली शादी। मतलब कोर्ट में फिर मंदिर में, जैसे भी लड़की घर वाले मेरे घर वाले, बस। सबसे सही। बाद में भले रिसेप्शन कर दूं फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन वो शादी नहीं करनी मेरे को ऐसे। बहुत अच्छा बात। और करनी है तो फिर ऐसी करनी है कि 4 इलाके में नाम हो जाए। मैंने भी ऐसे ही की है। मैंने बस सगाई की है, हाँ। सबको फैमिली वाला को बुला के। शादी बस मेरा फैमिली और उसका। हाँ, ऐसे सही होता है। काय को फालतू में पैसे खर्चे। इस पर रील आएगी मेरी, उस पर सुनना तुम भी सुनना। रील आए बढ़िया हॉट है एकदम, जो मैं बोलने वाला हूँ। चलो भाई, नींद लग रही है बहुत तेज। यार मैं बोल रहा था ना, मेरे पैर में दिक्कत हो गई है कुछ, तो प्रिंस को रास्ते में दिखाया मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। उसने बोला ये तुम्हारा नाखून बड़ा हो रखा है इसलिए हो रहा है। तो ये नाखून काटे मैंने, नाखून काटते काटते चुल हुई मेरे को। तो ये बीच वाला होता है ना, ये इसको मैंने साइड में डाला, फिर ये वाली साइड में डाला, क्योंकि यहाँ पे ये वाली साइड पूरी नीली हो गई थी। तो जैसे ही ये डाला, ये देखो अभी धोना पड़ेगा। अंदर मेरे इन्फेक्शन हो गया है, शायद पस निकला है, एकदम से फूट के निकला। ये टिश्यू देख रहे हो, गंदा हो गया है। तभी कौन साला क्यों दर्द हो रहा था इतने दिन से। तो अभी क्या करना है अपन को, वही यार खून निकल रहा है, रुको। तो यार ये हो तो मेरे बहुत दिन से रखा था, ब्लू ब्लू सा। मेरे को लग रहा था ऐसे ही हो रखा है, ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन रात में मैं सो रहा था, रात में बहुत पेन हो रहा था मेरे पैर में, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर अगले दिन मैंने उसको दिखाया तो ये था इन्फेक्शन है। तो मैंने कहा अच्छा। नितिन भाई थे नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर है ना, वो गए हुए थे कहीं पे। फिर भी मैंने उनको भेज दिया मेरे को। फिर बात हुई तो वो भी बोल रहे थे कि इसके अंदर पस ना जम गया हो। तो प्रिंस ने बोला था कि नाखून काट लेना, तो नाखून काटते काटते खुरापात आई, तो मैंने अंदर डाला, जो निकल गया फट से बाहर। अभी खून भी निकल रहा है। मैंने हल्का सा पैर वैर धो के सब कुछ साफ कर लिया, फिर भी साइड से खून निकल रहा है, दिख रहा है। ये देखो, ये वाली उंगली पे लगा है। क्या क्या दिखाऊंगा तुम्हें, देखोगे नहीं, सब देखना पड़ेगा। जब सुख सुख देखते हो तो दुख भी देखो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिलहाल के लिए 2 दवाई हैं ये मेरे पास, शुक्र है इंडिया से अभी आई थी तो दवाइयां आ गई थी। ये खाओ 3 दिन, सूख जाएगा इससे। जरूरत हुई तो फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। आप कल अपना इंश्योरेंस चेक करूंगा, इंश्योरेंस करवाऊंगा कल पहले, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर के पास जाना मतलब बहुत ज्यादा खर्चा। हाँ यार, खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने मित्र से पूछा है कि सब्जी तुम बना दो, रोटी मैं बना लूंगा, पनीर पड़ा है मेरे पास, मटर भी पड़ा है। पूछूं देखो मित्र, क्या सीन है। यहीं से कम्युनिकेशन हो जाता है। तुम्हें उसकी आवाज नहीं आएगी, मेरी यहाँ से, मेरी ये आ रही है यहाँ से। लकड़ी के खड़े हैं, डन हो जाता है। आया नहीं मित्र, आएगा आएगा ही। चलो फिर व्लॉग एडिट कर लेता हूँ जब तक वह। कभी कभी चीजें अनएक्सपेक्टेड होना तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो 1 2 3, ये पूड़ी एंड द पूड़ी मैन। हम पागल हो गए हैं दोस्तों, हम पूड़ी के दीवाने। पूड़ी खा रहे हैं, पता किस खुशी में पूड़ी खा रहे हैं हम, क्योंकि आज हमने अपना पहले मीटिंग का व्लॉग देख लिया कि हम जब पहली बार एज अ क्लाइंट मिले थे। ये मैं इसका क्लाइंट, ये मेरा क्लाइंट। फिर उसके बाद ये मेरा घर देखने आया था। फिर हम कैसे सामान सेट कर रहे थे, तो हमने कहा चलो भाई पूड़ी खाएंगे उस खुशी में। तो पूड़ी बननी है। इधर बता क्या बनना है, बाद में बताऊंगा भाई। अभी हम खाली ऐसी टेस्ट के लिए बैठे हैं, क्योंकि गरम गरम पूड़ियां फूली हुई ठंडी हो, उससे पहले हमने कहा एक एक खा लेते हैं, फिर बाद में खाना लेके बैठेंगे पूरा। एक एक गरम गरम पूड़ी खाई, बिल्कुल फूली हुई दोनों ने, मजा आ गया भाई। मैं तो कैसा स्वाद था, बहुत सही बनाया इसने सब्जी। जब छोटे पे हम किसी के बर्थडे में नहीं जाते थे, तो उसकी मम्मी भी पूड़ी और मटर पनीर खाती थी, सेम वैसा ही टेस्ट भाई। मेरे पास टेस्टों के हर एक क्लासिफिकेशन है कि किसका कौन सा टेस्ट होता है, एकदम वैसा ही भाई, मजा आ गया। अभी बस वो थोड़ी सी हवा खाने गया है, क्योंकि पूड़ी का जैसे गर्मी हो जाती है, मैं तो ठंडा लगती है, मुझे तो ये पहन रखा है। फिर खाते हैं बैठ के। तो पूड़ी का प्लान ऐसे अचानक से बन गया कि पनीर बन रहा था, तो मैंने बोला कि
कढ़ाई देखी मैंने, मैं कहा क्या बोलते हो, कढ़ाई है, तेल अंदर है, आटा गूंद गया है, बस 10 मिनट का काम हो रहा है। क्या था, ठीक है भाई, कर देते हैं। तो बना लिया, पापड़ भी तल लिया हमने। तो तुम यहीं हो या हो क्या आ गए? हाँ, इस तो ऐसे बन गया हमारा प्लान। मैं भी चला जाता हूँ 2 मिनट बाहर, मैं क्या करूँ। अभी हमने तेल और ये ऐसे ही रखा है कि अगर हमने उधर निपटा दिया, वैसे हमने मोर देन एनफ बना लिए, निपटा दिया तो दोबारा लेके बैठेंगे भाई। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाते हुए क्या ही देखोगे, लेकिन अभी हमने जितनी देर वहां कन्वर्सेशन करी ना किचन में, उन बातों से मेरे को एक कंटेंट निकल के आया। मैं अभी जस्ट बना के आया हूँ और इसको दिखाया। भाई क्या लगता है, चलेगा क्या कंटेंट जो दिखाया मैंने तुम्हें? चल जाएगा। अच्छा है वो, मतलब बहुत ही रिलेटेबल है। और आज प्रिंस भी कह रहा था, भाई जो तुम बातें बोलते हो ना, पता नहीं ऐसा लगता है टू द पॉइंट कहाँ से आ जाते हैं तुम्हारे पास। कह रहा बाकी लोग भी बनाते हैं, लेकिन तुम जब बोलते हो तो लगता है टू द पॉइंट बोल रहे हो। आई डोंट नो। सब्जी देखोगे, देखो ये आज मेरे दोस्त की मम्मी बनाया। और दोस्त हमारा इमेजिनरी है, उसका बर्थडे मनाएंगे हम अभी। तो बहुत हो गई आज की मस्ती। चाहता तो मैं चुपचाप ये व्लॉग खत्म कर सकता था, लेकिन जी मस्ती भी जरूरी है ना। रील चल रही है आजकल, देखी तुमने? नहीं देखी तो देखना। बाकी अब मैं जा रहा हूँ सुसु करने और व्लॉग खत्म करने। चलो वॉशरूम जाके चलते हैं। तुम और मैं एक कमरे में बंद हो और मेरे को सुसु आ जाए। तो एनीवेज गाइस, मिलेंगे कल सुबह नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। राम राम सभी को, गुड नाइट, बाय बाय।